महापौर के चुनाव में कांग्रेस का एक धरा आपसे अलग दिखा। वो धरा कौन सा, उनके चेहरे आप पहचानिए, वो आपको दिख जाएंगे, ऐसी जगह दिख जाएंगे जो निरंतर वहीं से जुड़े। अगर मैं आज हारा हूँ तो कल जीता भी था, तो इनमें से बहुत सारे चेहरे तब भी विरोध में ही थे। अजय सिंह राहुल के संबंधों में मतभेद की चीजें सामने आई। मेरे संबंध तब भी अच्छे थे और आज भी अच्छे। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सतना विधानसभा, यहां से विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ आज हैं। हमारा खास कार्यक्रम सीधी बात। आज हम बात करेंगे विधानसभा की उन तमाम चीज़ों को लेकर जो सतना विधानसभा में लंबे समय से एक्टिव है। तो सिद्धार्थ जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा आपका विंध्या टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी, पहला सवाल तो यही कि सतना विधानसभा एक अर्बन सीट मानी जाती है और अर्बन सीट पूरे देश में कहें, प्रदेश में कहें, ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो क्या ये मानते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में एक चुनौतीपूर्ण होगा ये सीट? पहली बात तो ये गलत ट्रेंड है, ये गलत सोचना है। थोड़ा सा आप और जोर लगा के देखिए, सोचिए। तो रीवा तो ठीक है, जबलपुर, ग्वालियर, सिगरौली, मुरैना, ये भी शहरी क्षेत्र है। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कहीं भाजपा है? नहीं है। ये भोले भाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को, जिनको राजनीति की राजनीति को गंभीरता से समय नहीं दे पाते। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप में व्यस्त हैं, अपने आप में जिम्मेदारी, पारिवारिक काम, सामाजिक काम, नौकरी, कारोबार, महिलाएं सीधी सादी जो गृहिणी होती हैं, हमारी माँ बहन जो दिन भर टीवी अखबार पे ही भरोसा करते हैं। तो जो हमारे यहाँ का एक ऐसा वर्ग है जो जिसकी सोशल कनेक्टिविटी कम होती है, वो भाजपा के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। और ख़ासकर फिर दूसरा उनका फैक्टर होता है धर्म। भाई, आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता हो। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ हमको एक विश्व हिंदू परिषद का आयोजन था। विश्व हिंदू परिषद का या नहीं, शायद विश्व हिंदू परिषद या ऐसे कुछ था, हिंदुत्व को लेकर ही कार्यक्रम था। नहीं, उन्होंने भगवान राम की आरती का, बजरंग दल का शायद, हाँ ऐसा कुछ था, उनका कार्यक्रम था। मैं वहाँ गया तो मेरी एक साथी से बात हुई, उन्होंने बोला आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और लेकिन आप गलत पार्टी में हैं। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपकी पार्टी गलत है, और हम तो राम के वंशज हैं। और सांसद दिया कुमारी ने इस चीज़ का प्रमाण दिया है। और अगर कुशवाहा वंश की बात करें तो हम कुशवाहा है, तो कहीं ना कहीं वो तार तो जुड़ते हैं फिर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसी टिप्पणी ना करें कि हम गलत पार्टी में हैं। या हिंदुत्व मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो उन्होंने धर्म के नाम पे इस देश के लोगों को ठगा है, छला है उनके साथ, उनके साथ ये कहे चीटिंग की है, आम आदमी के साथ चीटिंग की है। भगवान राम को किसी दल की जरूरत नहीं है, भगवान राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। ठीक, तो भगवान राम हमारे भी हैं, और हमारे जैसे तमाम देश के, तमाम दुनिया भर के जो हमारे उनके अनुयायी हैं, मानने वाले लोग हैं, उन सब के भगवान हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका सहारा लिया, उनका नाम लिया। जैसे कई बार होता था, ध्यान करिए, बचपन में झूठी कसमें खाया करते थे लोग, अपने झूठ को छुपाने के लिए झूठी कसमें खाते थे कि नहीं खाते थे? आपने भी खाई होंगी बचपन में, मार से बचने के लिए, मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए, तब तो बचपना था। उसी तरह की ये झूठी कसमें खाते हैं सत्ता के लिए, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए, धोखा पैदा करने के लिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपको लेकर
क्योंकि आप प्रदेश के एक बड़े नेता माने जाते हैं, कमलनाथ जी से आपके संबंधों को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा होती है। आपको लेकर तमाम तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में कहें या विंध्य में कहें कि तेज़ी के साथ हैं। एक अफवाह ये कि सिद्धार्थ कुशवाहा रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा चित्रकूट से चुनाव लड़ सकते हैं, चित्रकूट या फिर अन्य विधानसभा, तमाम विधानसभाओं को लेकर चर्चा होती है। इसको लेकर कितनी सत्यता आप मानते हैं? देखिए, अफवाहें हैं, आपने खुद कहा कि अफवाहें हैं। अफवाहों को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था, फिर इन अफवाहों के भ्रम में फंसना था। वही पूछ रहा हूँ। और रही बात संबंधों की, तो हमारे नेता हैं कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो तो मेरे क्या, प्रदेश के हर कार्यकर्ता के नेता हैं। कुछ लोग खुल के नाम लेते हैं, कुछ लोगों को नाम लेने में तकलीफ होती है, और कुछ लोग अपने आप को नेता मानते हैं, अपने से बड़ा किसी नेता को नहीं मानते। मैंने तो लोगों को राहुल गांधी का भी विरोध करते देखा, लेकिन राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो उनका फेम है, जो उनका नाम है, जो उनका तरीका है, और जो उनका एक है, मतलब एक देश के प्रति जो विजन है, क्या आपको लगता है कि उनमें कोई कमी है नेता या नेतृत्व उनके क्षमता में कोई कमी दिखती है आपको? मुझे तो नहीं दिखती, लेकिन लोगों ने टिप्पणी उन पर भी की, पता नहीं क्या 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 नरगल का। एक दिन आता है, समय आता है, समय सबको जवाब देता है। तो हमारे उतने ही मधुर संबंध दिग्विजय सिंह जी से भी, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उतने ही मधुर संबंध हमारे उन वरिष्ठ नेताओं से भी है जो पार्टी का काम करते हैं या पार्टी का साथ करना चाहते हैं, पार्टी को अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं। उन सब नेताओं से मेरे अच्छे संबंध। हाँ, मेरे उनसे संबंध जरूर खराब है जो पार्टी को अपने जेब में डालना चाहते हैं, जो पार्टी से ऊपर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, जो मानसिक रूप से लोगों के अंदर ये भय पैदा करना चाहते हैं कि हम नहीं तो पार्टी नहीं। उन लोगों से मेरा थोड़ा सा खिंचाव रहता है, और वो एक सैद्धांतिक खिंचाव है, कोई व्यक्तिगत वो नहीं कि भाई हमारी आइडियोलॉजी ये है, और है तो है, और स्पष्ट। महापौर का चुनाव आपने लड़ा, महापौर के चुनाव में कांग्रेस का एक धरा आपसे अलग दिखा पूरी तरह। वो धरा कौन सा है? वो धरा कौन सा? उनके चेहरे आप पहचानिए, वो आपको दिख जाएंगे। वो आपको कोई ऐसी जगह दिख जाएंगे जो निरंतर वहीं से जुड़े। वो धरा कौन सा है वो आपको मालूम है। और मैं चूँकि मर्यादा में रहना चाहता हूँ, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चुनाव है, शायद आगे शायद भगवान सद्बुद्धि दे दे, तो शायद वो पार्टी के लिए काम करे, ना करे मेरे लिए। मेयर का चुनाव जब मैंने लड़ा था तो पार्टी ने सर्वे के आधार पे मुझे टिकट दिया था, रिजर्व सीट पे मैंने चुनाव लड़ा था, जो ओबीसी के लिए रिजर्व थी। और ठीक है, लोगों ने विरोध किया, लेकिन जितने नंबर ऑफ वोट मुझे पड़े, इससे पहले क्या सतना नगर निगम में पड़े हैं? आप पुराना एक इतिहास, क्या जितने पार्षद हमारे अभी सिंबल से जीते हैं, क्या इतने पार्षद जब से नगर निगम बना है तब से आज तक सतना में जीते हैं? क्या नहीं। अगर मैंने सतना में काम नहीं किया होता, निर्णय सही नहीं लिए होते, तो क्या ये रिजल्ट आता? हार जीत अपनी जगह है। अगर मैं आज हारा हूँ तो कल जीता भी था, और जब जीता था तो इनमें से बहुत सारे चेहरे तब भी विरोध में ही थे। सिद्धार्थ कुशवाहा को कभी ये लगता है कि मेयर का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं राजनीतिक भूल थी? ये मैं क्यों कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? मैं खिलाड़ी हूँ भाई, मुझे ग्राउंड में मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ और फिर मैं ग्राउंड में उतरता हूँ। मैं कोई सोता हुआ, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं कि मुझे इंडस्ट्री भी देखनी है, खेती भी देखने हैं, ठेके भी देखने हैं, और उसके बाद पार्ट टाइम जाके कार्यालय में बैठ के 2 मिनट फ़ोटो खिंचानी है, सोशल मीडिया पर डालना है, और 4 झंडे हाथ में लेके गाड़ी में घुमा के फिर धंधे में चले जाना। मैं उस तरह का आदमी नहीं, मैं फुल टाइम काम करने वाला वर्कर हूँ। और एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाया था आज से 7 साल पहले। तब भी हमारे पास मात्र 5 वोट ही थे, लेकिन मैं फॉर्म भरने गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो शायद कोई दूसरा आदमी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव है, सरकार का जो दबाव होता है, वो किसके ऊपर होता है? एक उद्योगपति के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? एक ठेकेदार के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? जिसके अवैध काम होते हैं।
तो वो सरकार से नहीं लड़ सकता। सरकार से कौन लड़ेगा? जो खुद अपने आप में साफ सुथरा होगा। ठीक है, एक चर्चा और है पूरे प्रदेश में, या कहें कि विंध्य में बहुत तेज़ी से ये चर्चा है कि सिद्धार्थ कुशवाहा विधानसभा के जब चुनाव लड़े तो वो टिकट जो मिली वो हार्दिक पटेल के थ्रू मिली, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो आने वाले समय में ये चर्चाएं हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीदवार हो सकते हैं। हार्दिक पटेल तब कहाँ थे जब मैं चुनाव लड़ा था कांग्रेस से? तब कांग्रेस में थे। नो, तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। यही तो गलत फहमी है लोगों की। मेरे रिश्ते हैं हार्दिक पटेल से, आज भी फ़ोन में बात होती है। कोई भी काम होता है हमारा वहाँ का तो मैं फ़ोन करता हूँ, हेल्प मांगता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे मजदूर उनके इलाके में काम करते हैं। कई बार कोविड के समय ज़रूरत पड़ी, उनको मैंने फ़ोन लगा, उन्होंने मदद की लोगों को, राशन पानी दवाइयाँ, उनकी ट्रेन रुकने खाने पीने सबका अरेंजमेंट किया। तो वो मेरे दोस्त हैं, वैचारिक दोस्त हैं। आज वो भाजपा में चले गए, दबाव में चले गए। कैसे जाने के लिए तो सिंधिया भी चले गए, जाने के लिए तो जतिन प्रसाद चले गए, जाने के लिए पता नहीं कौन कौन चले गए। तो ये आना जाना वो उनका विषय है, लेकिन हाँ रिश्ते हैं। उसके अलावा मुझे जो टिकट मिली थी वो कांग्रेस के नेताओं ने दी थी, और कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं ने दी थी जिनको प्रदेश की राजनीति की समझ। टिकट कोई मजाक तो नहीं है कि हम अपने रिश्तेदार को दे देंगे। टिकट कोई मजाक तो नहीं है, कोई पान तो है नहीं कि कोई आए पान की दुकान में और पान के जैसे टिकट को खरीदे। ये कांग्रेस है। कांग्रेस को लोग अभी समझ नहीं पाए। अगर जिसको कांग्रेस को समझना है तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर में इलाहाबाद है, वहाँ जाए और आनंद भवन को विजिट करे और एक एक चीज़ रीड करे, उसे देखे बस नहीं, उसे वीडियो या लाइब्रेरी समझ के ना घूमे, उसको वॉच करे। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी सोच वो कब की? आज़ादी के पहले की। किसकी है? गांधी परिवार की। किसके लिए थी? कांग्रेस के लिए थी। किसके लिए थी? देश के लिए थी। क्यों थी? आने वाली पीढ़ी के लिए थी। वो लड़ाई, उस चीज़ को महसूस तो करो, उसके बाद कांग्रेस के लिए आप इज्जत कर पाओगे। आप अगर ये सब चीज़ें फेस नहीं कर पाए तो शायद कांग्रेस आपको दूसरे दलों की तरह लगेगी। दल तो बहुत सारे बनते हैं आजकल, कोई तो मजाक हो गया दल बनाना, और बस चल रहा है सबका काम अब। ठीक है, सतना विधानसभा की बात करें, वो तमाम मुद्दों जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रभावी रूप से सतना विधानसभा में होंगे। सबसे बड़ा सतना का मुद्दा है स्थानीय लीडरशिप। मध्य प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, सतना हमेशा, सतना शहर, सतना विधानसभा के लीडरशिप हमेशा पिछले कुछ दशक से कमज़ोर रही, जिसके कारण हम पिछड़ते चले गए। और आज जो मूलभूत आवश्यकताएं या जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जिसके कारण शहर डेवलप और कर सकता है और लोगों सुविधाएं मिल सकती है और लोगों का निवेश यहाँ हो सकता है और लोग यहाँ की तरफ, सतना की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, अगर यहाँ की लीडरशिप होती तो शायद ये डेवलप होता। रीवा में हमेशा लीडरशिप रही, चाहे वो श्रीनिवास तिवारी जी के रूप में रही हो, भाजपा सरकार में राजेंद्र शुक्ला जी थे, तो उनका अपना लीडरशिप था और उन्होंने उसको भुनाया। हर बजट में रीवा के लिए कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। इसी बजट में आप देखिए, हमने बहुत सारे आवेदन दिए कि भाई ये रोड की ज़रूरत है, ये पुल की आवश्यकता है, ये स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की आवश्यकता है। कुछ भी बजट में नहीं, कुछ भी नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला सतना है। हजारों करोड़ तो अकेले माइनिंग से देता है, उसके बाद भी बजट में सतना को कोई स्थान नहीं। सतना शहर में कांग्रेस का विधायक है, सांसद तो भाजपा का ही है ना, तो क्या उस सांसद की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ के विकास के लिए बजट में प्रावधान पैदा करे ताकि साल भर यहाँ काम चले? अगर हर साल औसतन 1500 करोड़ का काम होता तो मेरे ख्याल से पिछले 10-15 सालों में, जब से भाजपा की सरकार है, तो जब 25-50 हजार करोड़ का काम होता तो वो शहर में दिखता, नई चीज़ें आती। यहाँ के विद्यार्थी, एक गर्ल्स कॉलेज है जिसमें लगभग 7-8 हज़ार बच्चियाँ हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। 4 बार पत्र लिख चुका हूँ कि यहाँ उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। 15,000, 12,000 से 15,000 बच्चे हमारे यहाँ के ऑटोनोमस कॉलेज में, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं। एक मीटिंग हॉल नहीं है जहाँ 2,000 बच्चे बैठ के कोई भी विषय पे किसी भी बात को कर सके। एक टाउन हॉल है,
उसकी भी कैपेसिटी कम है, लेकिन वो कॉलेज से दूर है, कैंपस से दूर है, नगर निगम के उसमें है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मंडी है, मंडी बीच शहर में, नो एंट्री में फंस जाती है। नई मंडी चाहिए, आधुनिक मंडी चाहिए, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी, मीट मंडी, तमाम तरह की चीज़ें हैं। फिर हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, अभी आपने देखा एक सज्जन व्यक्ति, मामूली परिवार का व्यक्ति जो एक मुंशी का काम करता था किसी संस्था में, उसको कैसे दिन दहाड़े गोली मारी और उससे कैश लूट के लेके चले गए। ये कौन सी व्यवस्था है शहर की सुरक्षा? ये स्मार्टफोन के सैकड़ों करोड़ के कैमरे लगा रखे हैं आपने, सैकड़ों करोड़ का आपने वो बना रखा कि ये देखो स्क्रीन, मैं पूरा शहर इस स्क्रीन में देख रहा हूँ। कैसे वो अपराधी इतने दिन तक बच गए, कैसे भाग गए? आपके घर में चालान आना हो तो वो काम कर रहा है मशीन, लेकिन अपराधी को नहीं देख पाया उस कैमरे में। जितने एग्जिट पॉइंट है शहर के, एंट्री एग्जिट पॉइंट है, क्या वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था है? सिर्फ पैसे लेना, चालान काटना, हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, यही पुलिस का काम है? इतने में सुरक्षा हो जाएगी? आपके पास अपराधियों की लिस्ट है क्या? क्या आसपास ये बॉर्डर का क्षेत्र है कि यूपी में कौन सा अपराधी सक्रिय, कौन सा अपराधी कब, कितनी देर, किस गाड़ी से, किस सड़क मार्ग से, किस रास्ते से वो 17 में प्रवेश कर जाएगा? इसकी कोई व्यवस्था नहीं। सिद्धार्थ जी, 2018 के परिणामों की बात करें, कांग्रेस की सरकार बनी प्रदेश में, लेकिन विंध्य बहुत पीछे रह गया और विंध्य में मात्र 6 सीटें आई। आने वाले समय आपको मैं बता दूं इस विषय पे, हमारे अकेले सतना की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पे बराबरी का मुकाबला था। हम अमरपाटन कितने वोटों से हारे? मात्र 2000 वोटों से। मैहर कितने से हारे? मात्र 1500 वोटों से। नागौद कितने से हारे? मात्र 900 वोटों से, 1000 वोटों से। रामपुर और रैगांव में हम तीसरे पोजीशन पे थे, लेकिन रैगांव में भी हमने 18 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जो अब तक की सबसे बेहतर थी। फिर हम उपचुनाव जीते भी, लेकिन सामान्य चुनाव में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बगल में आप रीवा जाइए, रीवा में भी ऐसी कई सीटें थी जो 2-3 हज़ार के अंतर से हारी। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, हमारे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी कितने वोट से चुनाव जीते थे? 900 वोट से। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो बहुत कम, जनता कांग्रेस के साथ थी। हाँ, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ज़्यादा बेहतर रहा होगा, इसलिए हमको। लेकिन अब जब कमलनाथ जी पूरी तरह से पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश को फोकस करके काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर ब्लॉक का कार्यकर्ता, हर ब्लॉक के कार्यकर्ता का नंबर हमारे पीसीसी में है और हर कार्यकर्ता के पास कहीं ना कहीं से फ़ोन आता है कि क्या चल रहा है। कमलनाथ ने पुराने इंटरव्यूज़ में कहा कि हमें विंध्य, हम पीछे रह गए विंध्य में, नहीं हमारी सरकार नहीं गिरती। तो क्यों ना कहें? कहीं ना कहीं सरकार गिरने का प्रमुख कारण विंध्य रहा, विंध्य में कांग्रेस पीछे रह गई। देखिए, विंध्य सरकार बनाने में सहयोगी हो सकता था, गिराने में तो था नहीं। क्योंकि गिरने के बाद ये हुआ कि अगर हमारे ये जो 2-2 हज़ार से 4-4 हज़ार से हमारे ये जो 10 विधायक हारे हैं, अगर ये जीते होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। तो ये उन्हें फील हुआ, उन्होंने कहा, इस चीज़ को स्वीकारा, आरोप तो नहीं लगाया ना, स्वीकारा कि शायद विंध्य में हमारी और अच्छी पोजीशन होती तो ये स्थिति नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय लीडरशिप का मामला था। एक लीडर जो क्षेत्रीय लीडरशिप के कारण ब्लैकमेल करता था सरकार को, विधायकों को ब्लैकमेल किया और उनके सहारे सरकार गिरा दी। तो शायद अगर विंध्य में हम स्ट्रांग होते तो हम उनसे मुकाबला कर पाते उस लेवल पे। ठीक है। 2018 के जब आपने चुनाव लड़ा, तब तक यहाँ विंध्य के कद्दावर नेता माने जाते हैं अजय सिंह राहुल, तो उससे पहले आपके अच्छे संबंध थे। लेकिन चुनाव के बाद तमाम तरह की चीज़ें वायरल हुई जिसमें आपके संबंधों में मतभेद की चीज़ें सामने आई। मेरे संबंध तब भी अच्छे थे और आज भी अच्छे। ठीक, मेरे संबंध कहीं खराब नहीं है। ये एक राजनीतिक परिस्थितियां हैं जब बनती हैं, ऐसी परिस्थितियां घर घर में बनती हैं। घर में बंटवारा कम नहीं होता। बताइए, आपका जब आप छोटे थे तो भाई भाई का क्या रिश्ता था, जब आप बड़े हुए तो क्या हुआ। एक समय आता है, एक समय आता है जबकि बंटवारा होता है।
तो कुछ लोगों को बंटवारा स्वीकार होता है, कुछ लोगों को बंटवारा स्वीकार नहीं होता है। तो शायद, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा तो होगा। सतना कांग्रेस में बंटवारा हो गया है क्या? कांग्रेस में बंटवारा नहीं हुआ है। सतना, मैंने उदाहरण दिया है बंटवारा, विषय बंटवारा नहीं है, विषय रिश्तों की बात मैंने की। जो रिश्ते हैं, कभी एक ही परिवार में बड़े मधुर होते हैं, फिर कभी तनाव होता है, कभी खिंचाव होता है, अलग अलग मुद्दों की बात होती है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ठीक है, अंतिम सवाल की ओर। आने वाले विधानसभा के चुनाव 2023 में विधानसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए विंध्य में, सतना जिले में किस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं? हम बराबरी से लड़ रहे हैं। अगर हम कमज़ोर होते तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत क्या थी? अगर हम कमज़ोर होते, आज पूरे प्रदेश में नगर निगम के चुनाव के जो रिजल्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उस पे जाए कि भाई जनता तो आज भी उसके खिलाफ है। अगर 2 नगर निगम को आप छोड़ देख लें, बुरहानपुर और उज्जैन, तो आप देखिए नंबर ऑफ सीट्स, तो जनता का रुझान किधर है? भाई महानगर की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मध्य प्रदेश में 4 बड़े शहर हैं तो 2 तो कांग्रेस जीती ना, 2 में भाजपा जीती होगी, तो 2 कांग्रेस भी तो जीती। तो उनका ग्राफ गिर रहा है, हमारा ग्राफ नहीं गिर रहा है। हम बराबरी से मुकाबला के लिए तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस चीज़ से चिंतित हैं और वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का और झूठी झूठी कसमें खाने का उनको रिवाज है कि भगवान राम की कसम खाते हैं, भगवान शिव की कसम खाते हैं, भगवान, और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं। और हमारे भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग, कई बार उनके इस भ्रम में फंस जाते हैं। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना क्या कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी? इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई चुनौती होगी, लेकिन ये जितने लोगों को मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा उसका हल्ला होगा। लेकिन क्षेत्र में तो करंट दिखता है क्या? मुझे तो नहीं दिखा। अभी तो लोगों ने गाली देते सुना मैंने कि लोग गए, फॉर्म भरने गए, अब उसमें इतने नियम कायदे कानून बना दिए हैं कि वो बेचारे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वो लोग जिनके पास घर में रहने की जगह नहीं है, वो सामान, वो कागज़ डॉक्यूमेंट्स कहाँ संभाल के रखें? अब आधार कार्ड में जो है उसमें उनको मानना नहीं है। उन्होंने बड़ी नियम कायदे बना दिए। जैसे किसी को कोई संपत्ति उनके फादर की तरफ से मिलती है, पुश्तैनी रूप से मिलती है, तो उसकी खुद की अर्जित हुई संपत्ति तो नहीं है। अगर वो वहाँ रह रहा है, वहाँ पे जीवन यापन कर रहा है, तो वो अयोग्य हो जाता है। मतलब वो पहले गरीब हो, उसके बाद उनकी योजना लेने जाए। पहले वो गरीब हो, पहले वो फुटपाथ पे आए, सब कुछ बेचे, बर्बाद करे जो भी संपत्ति है, उसके बाद वो योजना का हकदार होगा। तो ये कहीं न्याय संगत नहीं है। इनका जो मकसद है सिर्फ वोट, और कोई मकसद नहीं। सेवा करना इनका मकसद नहीं है, मदद करना इनका। आज ओला पड़े हैं, बारिश हुई है, किसानों को मुआवजा नहीं दे पा रहे, इनके अधिकारी रेशियो बता रहे हैं। अरे जिस खेत में ओला पड़ा उस खेत का रेशियो लोगे कि पूरे उसके खानदान का रेशियो लोगे? आप पूरे जिले का रेशियो ले रहे हो, और जिसके पास 1 एकड़ है, उस 1 एकड़ में वो बर्बाद हो गया, उसको आप कोई मुआवजा नहीं दोगे। आप पैसे लेते हो इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस में क्लेम करते हैं। इंश्योरेंस में कोई भी उपभोक्ता क्लेम कर सकता है। क्या एक भारत ही ऐसी जगह होगी कि जहां इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, अनुदान की तरह मांग रहे हैं? ये अनुदान तो है नहीं, क्लेम है ना। इंश्योरेंस कराया है तो उसे तो अधिकार है ना क्लेम करने का। तो अगर वो क्लेम कर रहा है तो सरकार उस क्लेम को देखे ना, भुगतान करे उस क्लेम को, क्योंकि सारे इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी सरकार के पास है। तो वो तो ठगने का काम है। उनकी भावना लोगों की सेवा करना नहीं है, सिर्फ वोट तक सीमित है। वोट तक कैसे हम पहुंच जाएं, कैसे वोट ले लें,
और सरकार में कैसे आ जाए, और फिर सरकार बनने के बाद 4.5 साल तो मौज, फिर 6 महीने की सरकार, 6 महीना फिर मामा का हेलीकॉप्टर, फिर मामा गोल गोल घूमेंगे, मोदी जी घूमेंगे, लेकिन 4.5 साल क्या। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा। बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी, बहुत ही तमाम उन मुद्दों पर बात की जो मुद्दों पर हमेशा चर्चा होती है, स्पष्ट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और विंध्य में एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।